हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन को पूरा देखेंगे और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो आप लोग इसमें इंटीग्रल इक्वेशन को समझने का कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इंटीग्रल इक्वेशन इज इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन। कोई भी फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, वो किसके अंडर रहेगा? इंटीग्रल साइन के अंडर रहेगा। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। हम एग्जाम्पल के को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हम देते हैं इंटीग्रल a to b के एक्स टी। यहाँ पे मेरा क्या है? के एक्स टी। और के एक्स टी क्या है? नॉन फंक्शन है, हम जानते हैं। वाई टी डी टी, डी टी क्या है? टी के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद क्या है? ये एफ एक्स है। इन विच के एक्स टी एंड एफ एक्स, ये के एक्स टी और एफ एक्स क्या है? मेरा नॉन फंक्शन है। एंड उसके बाद वाई टी क्या है? मेरा अननोन फंक्शन है। चलिए देखते हैं ये क्या है। दूसरा जो है, एक और मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू में वाई एक्स। कुछ इस प्रकार से है। दोनों सेम एग्जाम्पल है और लगभग में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, जो जिसमें इंटीग्रल साइन के अंदर नॉन फंक्शन भी रहे और अननोन फंक्शन भी रहे, उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। चलिए देखते हैं इसका कुछ इक्वेशन। द मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज। तो सबसे फेमस फॉर्मूला यहाँ पर है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का। क्या है? द मोस्ट जनरल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इज जी एक्स इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल ए के एक्स टी वाई टी डी टी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका 3 रूल होता है। तीनों रूल को देखते हैं एक एक करके। तीनों रूल को हम एक एक करके देखेंगे। हम इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लिए। अब हम क्या करेंगे कि जी एक्स जो है मेरा, जी एक्स की जगह पर हम क्या करेंगे? एक बार 0 पुट कर देंगे। तो पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किसमें? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये मेरा पूरा 0 हो गया। क्या चीज हो गया? तो एफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू में 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया और इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। और सेम इसी प्रकार से हम केस क्या करेंगे? 2 लेंगे। केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या करेंगे? हम पुट जी एक्स इज इक्वल टू में हम इसमें 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए इसमें पुट कीजिए जी एक्स के जगह पर 1। तो ये 1 यानी कि क्या हो गया? वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी वाई टी और डी टी। ये मेरा क्या हो गया? एक दूसरा इक्वेशन आ गया। और इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो हम इसके बाद देखेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन का जो इक्वेशन क्या होगा? कुछ इस प्रकार से होगा। जो इसमें होता है, देख लीजिए आप, इसमें आप लोग पढ़े थे कि क्या जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा जो भी है सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर लिमिट चेंज होगा। तो क्या है? एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? ये मेरा फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको भी अब हम 3 टाइप से लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, जी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर पुट इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट। चलिए इसमें पुट कीजिए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू में 0। ये मेरा क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड हो गया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, केस 3 ले लेंगे, सॉरी 2। केस 2 में हम क्या करेंगे, पुट, अब हम जी एक्स को क्या करते हैं, जी एक्स को 1 पुट करते हैं किस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन मेरा ये है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी वाई एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी और डी टी हो जाएगा। ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया है और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अगला देखते हैं थर्ड। नाउ यहां पर हम क्या लेंगे, केस 3। तो केस इक्वल टू 1 पुट किए और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो भी था तो उसमें हम जी एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस, सॉरी वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आएगा, ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी यहाँ पर होमोजीनियस हो जाएगा, होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखते हैं हम अगला, इसके बाद हम देखते हैं वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसका भी सेम ही फॉर्मूला होगा लेकिन थोड़ा सा लिमिट में चेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जी एक्स एफ एक्स, सॉरी जी एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी और डी टी हो जाएगा। सिर्फ इतना ही चेंज होगा। और हम इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसमें भी 3 प्रकार का केस लगेगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स को 0 दे देंगे। तो जी एक्स इज इक्वल टू में 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी और डी टी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। हम इसको क्या कहेंगे, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा में केस 2 में देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट जी एक्स इज इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स इज इक्वल टू में इसमें पुट कीजिएगा, सॉरी इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो आपको क्या मिलेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी और डी टी मिलेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। और सेम इसी प्रकार से केस 3
केस 3। केस 3 में क्या होता है, पुट आप कीजिएगा gx इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू में 0 इन किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल टू में यहाँ पर fx के जगह पर मान लीजिए यहाँ पर 0 डाल देंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा a2x kxt yt dt। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गया। इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये मेरे पास तीनों इंटीग्रल इक्वेशन का क्या आ गया, एक सेपरेट इक्वेशन सब आ गया, हर एक प्रकार का हर एक काइंड का आ गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, yx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। yx इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से है। तो हमको देखना है कि ये जो yx है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो ये हमको चेक करना है। सबसे पहले जो भी दिया गया है आपको वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले yx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या है, -3/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में आप लोग को। चलिए अब हम क्या करते हैं, और एक और सोल्यूशन दे दिया गया है तो इसको भी लिख लेते हैं। yx इज इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है 0 to x t/1 प्लस एक्स स्क्वायर और yt dt कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है। तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, जैसे वैसे रहेगा। हम यहाँ पर देखिए इसको हम yx के जगह पर हम t पुट कर देते हैं। तो t पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर टू दी पावर -3/2। ये आप लोग को पता ही होगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को जो भी है yt है, y2 का जो वैल्यू आया मेरे पास, इस वाले को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, जो भी फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए। तो yx इज इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 to x, ये क्या हो गया t/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में yt है तो yt के जगह पर हम क्या चीज पुट कर देंगे, इस वाले को हम पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर टू दी पावर 3/2, क्योंकि ये माइनस है तो नीचे आएगा तो ये प्लस ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। तो yx इज इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखिए यहाँ पर देखिए टी के रिस्पेक्ट में है तो यानी कि एक्स वाला क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मेरे पास आ गया 0 to x, ये क्या आ गया t/1 प्लस टी स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dt। इसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो इसके बाद होगा क्या चीज, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे टी स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो ये मेरे पास ये क्या आ जाएगा, t 2t इज इक्वल टू में du इज इक्वल टू में dt इज इक्वल टू में du। तो मेरे पास ये कुछ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा t dt इज इक्वल टू में du/2 आ जाएगा। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये लिमिट दे दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हम t को जब इतना माने, सॉरी जो भी है, तो ये मेरे पास एक लिमिट क्या हो जाएगा, x यहाँ पर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगर हम t के जगह पर हम x डालें तो ये मेरा एक्स स्क्वायर आ गया। और दूसरा लिमिट क्या आ जाएगा, t के जगह पर हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो u के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे हम चेंज किए इसको। तो अगला हम देखते हैं, ये आप लोग को ये बहुत बेसिक है, आप लोग को आना चाहिए। और हम क्या करेंगे, अब हम जो भी दिया गया है इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो yx इज इक्वल टू में क्या चीज हो गया आपके पास, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया 0 to x स्क्वायर, क्यों आया ये आप लोगों को पता हो गया। ये देखिए t जैसे है वैसे लिख दिए t/, में ये क्या हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका u टू दी पावर 3/2 इंटू में ये क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा du/2। सॉरी यहाँ पे t नहीं आएगा क्योंकि t। तो अगला देखते हैं, अब
दूसरा देखते हैं, सॉरी दूसरा नहीं, इसी का ये क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 यहाँ पर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम ऊपर लिखते हैं, क्या हो गया 1 प्लस यू का पावर -3/2 du 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया इनटू में सॉरी ये कुछ नहीं है, ये हो गया जब हम इसको इंटीग्रल करेंगे 0 to एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 प्लस यू टू दी पावर -3/2 और प्लस में 1 हो जाएगा, -3/2 प्लस में 1 हो जाएगा और ये क्या से 0 to एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये क्या हो जाएगा 2/, सबसे पहले में हम इसको क्या कर लेते हैं 2/1, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, ये कुछ इस प्रकार से 2/1 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इसमें हम 1 पुट करेंगे, सॉरी 0 हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर u की जगह पर हम 0 पुट करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर पुट किए तो मेरे पास ये आया, और 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 टू दी पावर -1/2, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आप लोग। तो उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे उसे लिख दिए, और प्लस में जो भी लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया -1/2 और माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया। ये हम इसको सॉल्व किए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। और मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2, ये मेरा वाई एक्स का आंसर आ गया। तो ये मैं जो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी है वाई एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, वो मेरे पास ये लास्ट में इसका आंसर आ गया है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है।